जरा बात जम्मू कश्मीर की शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट और आज सियासत से हटकर रियासत के उस मसले की बात करते हैं। अगर इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें न आपको माफ़ कर पाएंगी और ना ही हमें। आबी पनागाहें हमारी या वाटर रिसोर्सेज हमारे जितने भी हैं उन पर बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के आने के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली और नई दिल्ली से लेकर तमाम दुनिया के अंदर एक नई बहस छिड़ी हुई है कि जहां पर पीने का पानी हर जगह हुआ करता था वहां पर पानी जहर आलूदा आखिर कैसे हुआ। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये बता रही है कि झील डल समेत कई और वेटलैंड जिनमें मानसबल लेक है, वॉलर लेक हमारा है, वो इस वक्त तबाही के दहाने पर है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने इस बात की वजाहत कर दी है कि हैवी मेटल्स पाए गए हैं जी कश्मीर के इन पानियों के अंदर, इन झीलों के अंदर, और जो इन झीलों से चीज़ें बाहर आती हैं, जो खाने पीने की अशिया सामने आती है वो भी ख़राब हो सकती है, उसमें भी ये चीज़ें जो है वो दिख सकती है। और यही वजह है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी और जम्मू कश्मीर को भी होश के नाखून लेने चाहिए। डल लेक के अंदर हाईएस्ट हैवी मेटल पोल्यूशन पाया गया है। ये हम नहीं बता रहे हैं जी, ये एक इंटरनेशनल जर्नल जारी छपता है, साइंटिफिक रिपोर्ट उसमें आई है। और उसी साइंटिफिक रिपोर्ट को जब आप एनालाइज करते हैं, जब आप डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो चार बड़ी चीज़ें हैं। डल लेक, होकरसर वेटलैंड, मानसबल लेक और वॉलर झील के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर जनाब हैवी मेटल्स पाए गए हैं। यहाँ पर कॉपर ज़्यादा है, आयरन है इस पानी के अंदर, निकल है, जिंक है और दीगर चीज़ें हैं जो इस पानी को जहर आलूदा आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। और स्टडी ने पब्लिक हेल्थ रिस्क को फ्लैग किया है, इस पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि जनाब ये सूरत हाल रही तो इससे शहर का दम भी घुट सकता है। सीवरेज एक बहुत बड़ा मामला है। अनट्रीटेड सीवरेज जो है वो मेजर कॉज बताया गया झील डल के तबाह होने का। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त चल रही हैं। रिसर्च बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि झील के अंदर, इन तमाम झीलों के अंदर जब पानी जाए, ट्रीटमेंट हो, वो सही तरीके से फिल्टर होकर, ट्रीटमेंट होकर जाए। और ये जो तबाही मचाई जा रही है और ये जो आंख में चोली खेली जा रही है कुदरत के साथ, इसके संगीन नताइज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि झील डल के पानी के अंदर 5.5 टाइम हायर है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशन है उसके मुकाबले में 5.5 टाइम हायर है। ये तमाम चीज़ें पाई जा रही हैं, ज़्यादा पाई जा रही हैं। और इसी तरीके से मज़ीद क्या कुछ रिपोर्ट्स के अंदर है, सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान नाइको हमारे साथ इस अहम और बड़ी खबर पर है। इमरान, बात सियासत की नहीं है, बात रियासत की भी नहीं है, बात हमारे मुस्तकबिल की है, बात कुदरत के उन चश्मों की है, कुदरत के उन खजानों की है जिन्हें हम जानबूझकर तबाह कर रहे हैं। झील डल जो शहर श्रीनगर के अंदर है, झील डल जिस पर हुकूमती इदारों ने हजारों करोड़ रुपया सर्फ किया, लेकिन तबाही और बर्बादी झील की हर तरफ से नजर आ रही है। एक आई वॉश जो हमेशा हम देखते हैं वो नेहरू पार्क से होते हुए, SKIC से होते हुए दरगाह हजरत बल के पॉइंट तक आपको दिखेगा फ्रंट व्यू, लेकिन बैक व्यू पर जो झील है वो तबाह हो गई है। और उसी का खुलासा आज इस साइंटिफिक रिपोर्ट में हुआ है। न सिर्फ झील डल का खुलासा हुआ है, वॉलर पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको कहा जा रहा था कुदरत का अनमोल खजाना हमारे पास है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं मानसबल पर, सवाल उठ रहे हैं होकरसर पर। आखिर क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर कहा गया है जिसकी वजह से आज हम ये बता रहे हैं कि यह सबसे अहम और बुनियादी मामला है जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस वक्त डल लेक पे मौजूद हूँ। मेरे पस मंजर में डल बड़ा खूबसूरत बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। और अगर मोहम्मद शफी आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जहाँ पानी की लहरें हैं, गाड़ियां चल रही है, फोर शो SKICC के इर्द गिर्द, और बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। ऑल्दो के पूरी दुनिया में डल लेक को शोराई आफाक डल लेक कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन डल लेक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहाँ है और इस वक्त इसकी सूरत हाल क्या है, जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, बिफोर वी टॉक द प्रेजेंट रिपोर्ट की, इससे पहले की रिपोर्ट पर हम बात करें, डल लेक पे मुसलसल कई सालों से हम बात कर रहे हैं
और ये हुकूमत को बावर करा रहे कि करोड़ों का जो पब्लिक के टैक्स पेयर्स का जो पैसा इसकी प्रिजर्वेशन, इसकी कंजर्वेशन पर खर्च किया जा रहा है, क्या वाकई उससे हमें कोई नतीजा हासिल हो रहा है? अगर हमने उससे वाकई कोई नतीजा हासिल किया होता, जो हमने एसटीपीज यहाँ पे लगाए हैं, जो हमने यहाँ पे इसकी ड्रेजिंग के लिए करोड़ों का पैसा टेंडर्स लगाए हैं, या जो सफाई के लिए हम लोकल्स को टेंडर दे रहे हैं, बाहर की कंपनियों को टेंडर दे रहे हैं, एलसीएमए कह रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, हमारे एलसीएमए के एक एक साइंटिस्ट की 2-2 ढाई लाख सैलरी है, हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटलिस्ट्स की 2-2 ढाई लाख सैलरी है, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो हमारे ऑफिसर साहिबान है, वो कभी यहाँ अपनी कुर्सी से उठते तो इसका बुनियादी देखते कि हालात क्या है। थोड़ा सा आप मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे, ये नजदीक की इस वक्त की तस्वीरें हैं और ये आप खुद देख सकते हैं कि डल लेक का पानी इस वक्त किस तरीके का है। और जहां तक इस रिपोर्ट का खुलासा किया गया है, जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, इसमें साइंसदानों ने कश्मीर की 4 झीलों का जायजा लिया है, डल झील, होकरसर, मानसबल और वुलर झील, और उन्होंने पानी यानी झील की जो तह है इसमें कचरा और जो चेस्टनट्स है उसकी जांच की है, और इसमें हैवी मेटल्स पाए हैं। और ये हैवी मेटल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे जहरीले दहाती अनासिर होते हैं जो आसानी से खत्म नहीं होते, बल्कि पानी, मिट्टी, पौधों और फिर इंसान के जिस्म में जमा होते रहते हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो आलूदा झील है वो डल झील है, जिसकी इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इसके बाद होकरसर, उसके बाद मानसबल, और निस्बतन वुलर जो है कम आलूदा निकली। और डल झील में ज्यादा क्या पाया गया और क्या तहकीकात के मुताबिक इसकी बड़ी वजूहात? पहला ये कि बगैर साफ किया गया सीवरेज जो है वो इसमें दाखिल हो रहा है, हाउस बोट का जितना भी फुजला है वो डल लेक में दाखिल हो रहा है, और जो इस वक्त हमें यहाँ अर्बनाइजेशन जो बढ़ रही है और अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, वो भी एक वजूहात इसमें बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि सबसे जो बड़ा मसला है वो डल झील में उगने वाले जो चेस्टनट्स है वो बताया गया है, और इसकी जो जड़ें हैं वो झील की मिट्टी से जो निकलती है वो इन चेस्टनट्स में दाखिल हो जाती है, और जिसकी वजह से इनमें ये जो है जहरीले जो मेटल्स है ये बन जाते हैं। और ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट आपको 2025 की भी याद होगी, उस वक्त भी एक इंटरनेशनल और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी इस पे एक रिसर्च की थी, उस वक्त भी हमने सेम इसी स्पॉट पर खबर चलाई थी, और हमने एटलीस्ट सोचा था शायद ऐवानों तक बात पहुंचे और आके खुल जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें कोई कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही है जिस स्पॉट पर मैं हूँ या मोहम्मद शफी है और यहाँ से गाड़ियां चल रही है, बल्कि जो हमारे राइट साइड का स्पॉट है, इतनी अर्बनाइजेशन, अनरेगुलेटेड जो अर्बनाइजेशन जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है, हाउस बोट्स के नाम पे घर, हाउस बोट्स के नाम पे होटल्स बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि हमारा जो ये सरमाया है वो खत्म हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आप देखिए, ये एसकेआईसीसी के बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं, ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, और यहाँ आप देखिए जब इस जगह पर ये पानी इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर कैसा है, ये आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप डल लेक का इस टाइप का कलर देखिए, और शायद अगर हम अपने हाथ भी इस पानी में डालेंगे तो आपको सिर्फ इसमें ये गंदगी नजर आएगी। तो ये डल लेक की सूरत हाल है। मजमूई तौर पर बात यही है, जैसे गवर्नर साहब आपने भी कहा कि सियासत नहीं है, लेकिन शायद अगर हमें इस पर भी बात करने का मौका ना मिले, हम इसको भी हाईलाइट सही तरीके से ना करें, तो फिर क्या बचता है कश्मीर में। और इसलिए जो बार बार 2 दिन पहले जो हमने इसी प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन किया था, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले जितने भी हमारे सरकार के जो इदारे हैं, इनमें जब तक ना ऑडिट होगा, जो हमारे महकमे है कंसर्न, इन अफसरों की जो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेक की जाए, जो पिछले 8-10 साल, खासकर 2019 के बाद जितना भी पैसा हमने लगाया है इस डलझील की प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, इसकी सफाई के लिए, उस पैसे का हिसाब लिया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको दिए, इसमें ऑफिसर्स कौन थे, और जो यहाँ एलसीएमए है ये परमिशंस कौन दे रहे, ये कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ इस इलीगल कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे रहे हैं। मैं जैसे कह रहा हूं कि यहाँ के लोकल्स हमें बता रहे कि अंदर से होटल्स बन रहे हैं,
बाहर से बोर्ड लगाया जा रहा है कि ये हाउस बोट है। और यही वजह है कि ये आप SKICC के नजदीक ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ इतना गंदा पानी है, प्लास्टिक की चलिए, बोतलें इसमें है, पॉलीथीन के बहुत लिफाफे शुक्रिया इमरान नाइकू। ये डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको रोक रहा हूँ इस ब्रॉडकास्ट में। इंशाल्लाह इस पर हम और भी गुफ्तगू करेंगे।